गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 10 जुलाई 2020। आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? विकास कृष्णा, आशीष कुमार, अमित पंघाल, इनमें से कोई नहीं। अमित पंघाल AIBA रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अब बात AIBA की है तो इसका फुल फॉर्म ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंस्कार रेंज के नीमू का दौरा किया। यह किस नदी के तट पर है? माही नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी, इनमें से कोई नहीं। यह सिंधु नदी के तट पर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य की गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड की गोल्डन वर्ल्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है। अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। यह तितली हिमालयन तितली है। इसकी चौड़ाई लगभग 194 मिलीमीटर है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक, करूर वैश्य बैंक, IDBI बैंक, इनमें से कोई नहीं। करूर वैश्य बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। अब बात करूर वैश्य बैंक की है तो इसकी स्थापना 1916 में हुई। इसका मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। इसके चेयरपर्सन NS श्रीनाथ हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, कौन सा देश चेचक मुक्त घोषित किया गया है? मालदीव, श्रीलंका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों देश यानी मालदीव और श्रीलंका दोनों देश चेचक मुक्त घोषित किया गया है। इन्हें 2023 का टारगेट दिया गया था लेकिन ये 2020 में ही चेचक मुक्त हो गए हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? जियो रीच, जियो मीट, जियो फेस, इनमें से कोई नहीं। जियो मीट नाम का ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया जा सकेगा। जिस तरह जूम ऐप है इसी प्रकार जियो मीट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कार्य करेगा। इसे 24 घंटे उपयोग किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, हाल ही में सुनील गौड़ा का निधन हुआ। वे कौन थे? लेखक, अभिनेता, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं। यह एक कन्नड़ अभिनेता थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानवाधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, KS रेड्डी, किरण बेदी, इनमें से कोई नहीं। KS रेड्डी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में कितने ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है? 2.6, 1.9, 3.3, इनमें से कोई नहीं। 3.3% ट्रिलियन डॉलर की गिरावट आ सकती है। अब बात UNCTAD की है तो इसका फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है व इसके प्रमुख मुखेस्या केतुई हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य में 5 जलापूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर, गोवा, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। मणिपुर में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरयालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरयालूर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है। अब बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने का ऐलान किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सीमांत आहूजा, प्रतिमा मित्तल, RC भार्गव, इनमें से कोई नहीं। RC भार्गव जी ने यह पुस्तक लिखी है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नेपाल, बांग्लादेश, जापान, इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आशा करता हूं आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे। किसी भी प्रकार की शब्दों की त्रुटि के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर अवगत कराएं। धन्यवाद।